जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे DFCCIL भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और उसके जो फॉर्म है वो 18/1/2025 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आपका जो DFCCIL का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कुछ मेंशन किया हुआ है, आपकी जो उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। ये आपका रेलवे मंत्रालय यानी भारत सरकार का एक उपक्रम है। यानी आपकी जो इसमें जो भी पोस्टें निकले ये आपकी परमानेंट पोस्टें हैं और इसमें जो भी रेलवे में जो बेनिफिट मिलते हैं उसी तरह के इसमें बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन जो DFCCIL है इसमें रेलवे से ज़्यादा भत्ते मिलते हैं। तो इसकी जो सैलरी है वो लगभग रेलवे के बराबर या कभी कभी रेलवे से 2-4 हज़ार रुपये भी ज़्यादा ऊपर मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो अलाउंस है वो ज़्यादा मिलते हैं। बस इसकी बेसिक है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इसमें हम क्या कुछ मेंशन इस नोटिफिकेशन में वो हम देखते हैं। तो इसमें जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट वगैरह इसमें दी हुई है, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म ऑनलाइन करने की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है आपकी 18/1/2025 यानी 18 जनवरी से आपके जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2025 तक आप अपने जो फॉर्म है वो उसे भर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ ओपनिंग फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो उसके करेक्शन के लिए आपकी जो विंडो ओपन रहेगी वो आपकी 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आपकी विंडो ओपन रहेगी। उसके बाद इसमें जो आपका CBT 1 की जो डेट है वो भी आपकी अप्रैल 2025 में, ये आपकी टेंटेटिव डेट है। वैसे तो चांस है कि अप्रैल 2025 में इसकी एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन हो सकता है इसकी एग्ज़ाम भी डेट में कुछ चेंज हो सकता है। उसके बाद इसमें जो CBT 2 है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अगस्त 2025 में आपका CBT 2 हो जाएगा। और PET इसमें जो आपकी MTS की पोस्ट है जो आपकी उसमें आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो आपकी अक्टूबर या नवंबर में आपका जो है 2025 में इसका PET हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है अगर ये डेट पे अगर आपकी एग्ज़ाम होती है तो आपको 2025 लास्ट तक जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब हम इसमें जो और चीज़ें उनको देखते हैं। इसमें एक पोस्ट आई है आपकी जूनियर मैनेजर, जिसकी जो स्केल है वो आपकी 50,000 से 1,60,000 तक आपकी स्केल रहेगी। इसमें आपकी जनरल की एक पोस्ट है, OBC NCL की आपकी 2 पोस्ट है, यानी टोटल आपकी 3 पोस्ट है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA या CMA फॉर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी अगर आपने CA कर रखा है तो आप इसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी जो दूसरी पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। इसमें आपकी ये एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है, जिसकी जो स्केल है वो आपकी 30,000 से 1,20,000 तक आपकी स्केल रहने वाली, यानी जो आपकी सैलरी है वो इस स्केल पे आपको मिलेगी। अब इसमें जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो सिविल की है उसमें आपकी टोटल 36 पोस्ट है, जिसमें आपकी जनरल की 16 पोस्ट है, SC की 5 है, ST की 3 है, OBC की 9 है, EWS की 3 है। उसके बाद PWBD कैंडिडेट की 2 है, एक्स सर्विसमैन की 5 है। इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। अब इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें क्या मांगा है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। यानी आपके जो डिप्लोमा है, जो सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है उसमें आपके 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए। अगर आपके 60% या इससे ज़्यादा अंक है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो सकते हो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट। ये आपकी एक तरह का जो DFCCIL में जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर होता है उसी की रैंक की आपकी ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल। यानी DFCCIL में से एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। तो ये आपकी जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसके बाद है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यानी वो सिविल की पोस्ट थी, ये आपकी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 64 वैकेंसी आई, यानी 64 वैकेंसी है। जनरल में आपकी 28 वैकेंसी है, SC की आपकी 11 है, ST की आपकी 5 है, OBC NCL यानी OBC नॉन क्रिमिलियर की आपकी 14 वैकेंसी है, EWS की 6 है,
PWBD की 3 है और एक्स सर्विसमैन की 9 है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। अब इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है तो इसमें भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो देयर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। यानी आपके पास जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिप्लोमा या फिर जो भी ये इसमें जो जिस स्ट्रीम में डिप्लोमा दे रखा, अगर वो डिप्लोमा है और उसमें 60% या इससे अबव मार्क्स है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये भी आपकी जो रेलवे की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसके लेवल की आपकी पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद इसी तरह आपकी एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है जिसकी आपकी 75 वैकेंसी है। ये आपकी DFCCIL में अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपकी UR की 28 वैकेंसी है, SC की 9 है, ST की 7 है, OBC NCL की 23 है, EWS की आपकी 8 वैकेंसी है और PWBD की 3, एक्स सर्विसमैन की 10 वैकेंसी। इसमें भी आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। इसमें भी आपका जो डिप्लोमा चाहिए वो आपका 3 ईयर का जो डिप्लोमा है वो ही डिप्लोमा होना चाहिए। अब किस किस स्ट्रीम में डिप्लोमा है वो आप इसमें देख सकते हो। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। इसमें भी जो आपका डिप्लोमा है वो कम से कम आपके 60% मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए तो ही आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हो। इसके बाद जो आपकी एक पोस्ट है वो है आपकी MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसे ग्रुप रेलवे में ग्रुप D स्टाफ होता है, इसी तरह इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है जिसकी स्केल आपकी 16,000 से 45,000 तक की स्केल है। अब इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 464 यानी 464 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद इसमें जनरल की 194 वैकेंसी है, SC की आपकी 70 है, ST की आपकी 32, OBC NCL की 122 यानी 122 वैकेंसी, EWS की आपकी 46, PWBD की 33 और आपकी एक्स सर्विसमैन की 113 वैकेंसी यानी एक्स सर्विसमैन की इसमें अच्छी खासी वैकेंसी दे रखी है। अब इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन यानी आपके पास 10th होनी चाहिए प्लस। उसके बाद क्या होना चाहिए 10th के साथ साथ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी जो रेलवे में 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप होती है या तो आपके पास वो होनी चाहिए। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो क्या होना चाहिए, ITI अप्रूव्ड बाई NCVT या SCVT विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI। यानी आपके पास 10th क्लास या फिर आपके पास 10th क्लास के साथ साथ यदि अप्रेंटिसशिप है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और यदि आपके पास 10th क्लास के साथ साथ यदि ITI है तो ITI में आपके है 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके 10th में 60% से कम मार्क्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ITI में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी फ़ीस वगैरह देख लेते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो कितनी लगेगी। ये इसकी एग्ज़ाम फीस रहने वाली है जिसमें आपकी जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपकी 1,000 रुपये फ़ीस होने वाली है UR OBC NCL के लिए। उसके बाद आपके लिए MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में UR OBC NCL EWS के लिए आपके जो है 500 रुपये फ़ीस होने वाली है। उसके बाद आपकी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस वेदर पोस्ट इज रिजर्व फॉर देम और नॉट। यानी जो ST SC PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, वो जो है फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपके UR OBC और आपके EWS से ही फीस ली जाएगी। इसमें जो किस एज ग्रुप के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो जूनियर मैनेजर के लिए आपके जो एज है वो 18 से 30 वर्ष है, एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी 18 से 30 वर्ष है, MTS के लिए आप 18 से 33 साल अगर आपकी एज है तो आपके इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एज है वो आपकी 1/7/2025 तक है जो कैलकुलेट की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, तो आपका जो जूनियर मैनेजर है फाइनेंस, इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और उसमें PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो केवल आपकी एमटीएस की जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें ही आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके अलावा किसी में भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उनमें आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन जो एमटीएस है उसमें आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस तरह जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा। अब इसमें जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या कुछ आपका रहने वाला है, तो आपका जो सीबीटी 1 और जो सीबीटी 2 होगा उसमें आपका द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी जनरली कन्फर्मेटी विथ द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, यानी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी रेलवे में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक आपका जो सही क्वेश्चन है उसे काट लिया जाता है। लेकिन जो डीएफसीसीआईएल है उसमें आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन को काटा जाएगा। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद आपका जो सीबीटी 1 होगा वो आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपके जो मार्क्स है वो सीबीटी 2 के आधार पर ही आपकी जो मार्क्स मेरिट है बनेगी। अब इसमें जो आपका कितने कैंडिडेट पास होंगे, तो आपका सेकंड स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो सीबीटी 2 होगा उसके लिए आपके 20 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे सीबीटी 1 में कम्युनिटी वाइज। उसके बाद आपका पीईटी जो एमटीएस में पीईटी होगा उसमें आपके 3 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। जो सीबीटी 2 में पास होंगे वो 3 गुना कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा तो जितनी आपकी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह जो आपका वो होगा। अब इसमें जो आपका सीबीटी 1 होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा और 120 मिनट का आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए टाइम रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के रहेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो आपका जो सीबीटी 1 होगा उसमें आपके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे। उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके जनरल नॉलेज अबाउट रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह आपका जो सीबीटी 1 है वो आपका 100 क्वेश्चन का और 100 नंबर का आपका सीबीटी 1 रहेगा। लेकिन जो आपका सीबीटी 2 है उसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो आपकी टाइमिंग है वो भी 120 मिनट की टाइमिंग रहने वाली है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए 160 मिनट की टाइमिंग रहने वाली है। तो हम जो सीबीटी 2 है उसका भी आगे सिलेबस देखेंगे, आपके जो सीबीटी 2 में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हम जो सीबीटी 1 है उसका देखते हैं। अब जो आपका सीबीटी 1 में जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, कम से कम आपको इतने नंबर तो लाने ही रहेंगे, तो वो है आपके यूआर और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स लाने रहेंगे। उसके बाद आपके एससी ओबीसी एनसीएल या नॉन क्रीमिलियर के आपके लिए 30% मार्क्स, एसटी के लिए आपकी 25% मार्क्स। अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लाते हो तो ही आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह जो आपकी सीबीटी 1 की मेरिट बनेगी। अब हम बात करते हैं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है उसमें आपका पीईटी होने वाला है। तो ये आपका पीईटी क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज मैंडेटरी एंड द सेम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपका जो पीईटी है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। अब इसमें जो आपका सीबीटी जो पीईटी टेस्ट है उसमें आपका जो क्या कुछ होने वाला है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक तो आपको 35 किलो जो वजन है उसको उठा के आपको 100 मीटर तक चलना रहेगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो ये आपको एक चांस मिलेगा। इसमें जो आपको वजन है चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी आपको वजन को नीचे बिना रखे हुए 100 मीटर तक 2 मिनट में लेके जाना रहेगा 35 किलो वजन को। उसके बाद आपका जो 1000 मीटर की दौड़ रहेगी जिसमें आपका 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो पीईटी टेस्ट होगा। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 20 किलो वजन है, वही 100 मीटर लेके जाना रहेगा और आपका 2 मिनट का टाइम रहेगा।
इसके बाद जो आपकी दौड़ रहेगी वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसमें आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह जो MTS की पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। 52 में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका जो सिलेबस प्रत्येक पोस्ट का अलग दिया हुआ है। यानी आपका जो CBT 1 है उसमें सारे जितनी भी पोस्ट है सबका कॉमन आपका होगा। इसके अलावा जो आपका CBT 2 होगा वो सबका अलग अलग होगा। जैसे आपका जूनियर मैनेजर के लिए आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें चॉइस क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और आपके रीजनिंग के रहने वाले। उसके बाद जो आपके 96 क्वेश्चन है वो आपकी जो सब्जेक्ट है उससे रहने वाले। तो आप इसमें जो अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हो। उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूटिव सिविल है उसके लिए जो 24 क्वेश्चन है वो सेम जनरल नॉलेज और आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। उसके बाद जो 96 क्वेश्चन है वो आपके जो डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड रहने वाले। इसी तरह आपके जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उसमें आपके चॉइस क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड से रहने वाले 24 क्वेश्चन। उसके बाद 96 आपके जो हैं ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इनसे रहने वाले हैं। तो ऐसे ही आपका जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है सेम इसमें रहेगा, आपके 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग के। उसके बाद आपका जो 96 क्वेश्चन आपकी जो सब्जेक्ट है उससे रहने वाले हैं। इसके बाद है आपका MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो आपकी जो 10th प्लस ITI से जो वैकेंसी आई है इसमें आपका जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद आपका है मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। उसके बाद है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद आपके साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और उसके बाद आपका नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL, यानी जो आपका सिलेबस CBT 1 में रहने वाला है MTS वाले कैंडिडेटों के लिए वही सिलेबस आपका CBT 2 में रहने वाला है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वगैरह है या फिर जो जनरल मैनेजर हैं उनके लिए जो CBT 1 का सिलेबस अलग रहने वाला है और CBT 2 का सिलेबस अलग रहने वाला है। तो इस तरह जो आप CBT 2 है उसका सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।